This is our last part from the report and indices. Indexes we start from फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द WHO. सेकंड वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू. सेकंड वन बोल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 50,000 पेशेंट. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का जो रेट है वो पिछले साल अगर देखें तो वो इंक्रीज नहीं हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है. ठीक है. थर्ड बोला द रिपोर्ट्स प्रोवाइड ए कम्प्रीहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट ऑफ द TB एपिडेमिक एंड प्रोग्रेस इन इंडिया रिपोर्ट एट द ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री लेवल फॉर द इंडिया. तो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाई. हमने इसको पहले भी सॉल्व किया हुआ है. द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैज बीन पब्लिश्ड बाय द यूनेस्को. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट हैज रिलीज नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज रिलीज बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द हेल्थ इंटेलिजेंस. दिस इज द ट्रू. सेकेंड वन इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम द 48.7 ईयर्स इन 1970 to 75 to 68.7 ईयर्स इन 2012 to 16. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द मेल एंड फीमेल इज वेरीज एंड ये 68.67 जो है वो फीमेल के लिए है, मेल का इससे भी कम है. तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है. सेकेंड वन. थर्ड बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश रिपोर्टेड द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू. फोर्थ वन इज द देयर हैज बीन कंसिस्टेंट डिक्रीज इन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द नेचुरल ग्रोथ रेट इन इंडिया सिंस 1991 to 2017. दिस इज द ट्रू. एंड फिफ्थ वन द टोटल फर्टिलिटी रेट for the country was 2.7 where in the rural area it was the 2.5 and 1.8 in the urban areas. फिफ्थ स्टेटमेंट also true. तो ऑप्शन होगा हमारा डी. नेक्स्ट रिसेंटली सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी हैज रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट. ठीक है. तो 2019 के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है. पहला है India's unemployment rate in October rose to the 7.5, the highest level since August 2016. This is the wrong statement because the unemployment rate अक्टूबर में जो रेज हुआ है वो 8.5% हुआ है and this is the highest since August 2016. तो first statement is the wrong and second lowest in the Tamil Nadu at 1.1%. This is the true statement. Option is the B. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. इसको हम पहले भी सॉल्व किए हुए हैं. तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है. पहला है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, दक्ष प्रयास एंड विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. एंड सेकंड बोला द लिस्ट इज टॉप्ड इन द केरला. दिस इज द नॉट टॉप्ड बाय द केरला बट दिस इज टॉप्ड बाय द महाराष्ट्र. तो सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड थर्ड वन इज द it is the India's first ever ranking of state on the justice delivery. This is the true statement and option is the option D. Now which of the following is not true about the lighting strike as per the IMD's climate resilient observing system promotion council. हमने इसको पहले भी सॉल्व किया है एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ पे हमने एक ही स्टेटमेंट के बेस पे सॉल्व किया था. यहाँ पे 3 है और पूछ रहा है विच इज़ द नॉट ट्रू. ठीक है. तो पहला बोला था जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइटिंग स्ट्राइक इन द कंट्री वाइल उड़ीसा रिकॉर्डेड द लीस्ट with about 20,000 strikes. This is the incorrect statement because the highest जो रिकॉर्ड हुआ है वो उड़ीसा में रिकॉर्ड हुआ है एंड लीस्ट जो रिकॉर्ड हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड हुआ है. ये जस्ट अपोजिट कर दिया गया है स्टेटमेंट को एंड दिस इज द करेक्ट वन. एंड सेकंड पूछ रहा है वेदर मॉनिटरिंग बॉडी एवरी ईयर रिलीज द डेटा ऑन टोटल लाइटिंग स्ट्राइक अक्रॉस द कंट्री. And the third one, the report was prepared as part of the 3 years study period under the Lighting Resilient India campaign. This is the true, this is true. But यहाँ पे क्या पूछ रहा है which is not the true. तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए.
नेक्स्ट है द 2019 ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द 2019 ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड द फूड वनरेबिलिटी इंडेक्स। इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द न्यूमेरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च। ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स के बारे में पूछा हुआ है एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द, और पूछ रहा कौन सा नॉट करेक्ट है, विच वन इज द नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द इंडेक्स इज एन एनालिसिस ऑफ द नंबर ऑफ एम्बेसीज एंड द कंसल्ट्स मेंटेन्ड बाय द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू एंड सेकेंड वन इट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज पब्लिश्ड बाय द Sydney based Lowy Institute. It is not the published by the UNDP. Second one the wrong and third is the in India through 2019 the index ranked all UN countries. In India 2019 index not ranked all UN countries but it ranked the 65 UN countries. The third statement is the wrong statement and second one is also wrong and our option is the option C. Next है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड पूछ रहा है विच वन इज द करेक्ट वन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट जनरेटिंग एस्टिमेट्स ऑफ द वेरियस लेबर फोर्स इंडिकेटर। दिस इज द ट्रू एंड सेकेंड द सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस under the Ministry of Statistics and Program Implementation conduct the survey. This is the wrong statement. This is not published by the CSO but it is published by the NASO. Okay, so third statement the survey seeks to generate annual report on labor force indicators such as labor force participation rate, worker population rate and the unemployment rate in urban area. This is the true statement. option होगा हमारा option A. One second, third is also wrong, not only urban area but in the rural area also. The third statement is wrong. यहाँ पे जो पूछ रहा है correct one. One second, which one is the correct one? तो ये भी correct है, third भी option होगा हमारा option C. Second one is the wrong because it is published by the NASO, the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation इस index को conduct करता है. Next है एमिशन गैस रिपोर्ट 2019 हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो एमिशन गैप रिपोर्ट 2019 पब्लिश्ड बाय द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप। इट इज़ द पब्लिश्ड बाय द यूनेप। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज द ए। ये हमारा टोटल जो है रिपोर्ट डिस्कशन था। टोटल रिपोर्ट डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ जो कि पहले पूछा भी गया है और इस साल जो रिपोर्ट्स आए हैं उस बेस पे एमसीक्यू ये क्वेश्चन था जहाँ से पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।